नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और आज की बड़ी खबर में आज की सबसे बड़ी खबर और वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह कि शिवपाल सिंह यादव को उनके सारे विभाग वापस किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और इसके अलावा जो भी पोर्टफोलियोज थे शिवपाल यादव को बाइज्जत वापस लौटाए जाएंगे। और सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल की तरफ से यह भी ट्वीट किया गया कि भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए मंत्री गायत्री प्रजापति को फिर से मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा। हालांकि कल फिर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच एक बैठक होनी है 11 बजे। आज खबरों में रहा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का समाजवादी परिवार। नारेबाजी, बयानबाजी और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह का संधि फॉर्मूला। पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतभेद, हमारे किसी नेता का चाहे अध्यक्ष हो, चाहे रामपाल हो, कोई हो, कोई मतभेद नहीं। राजनीतिक विवाद शुरू होने के 4 दिन बाद मुलायम सिंह सामने आए, भाई का साथ दिया, बेटे का फैसला बदला और गायत्री प्रजापति को बहाल करने का आदेश दिया। हो, कोई हो, जितने पार्टी के लिए प्रजापति, अब इसके बारे में प्रजापति कहाँ पार्टी में खा दिया तो मेरे पार्टी कैसे खा। लखनऊ की सड़कों पर हंगामा कल रात 11 बजे से ही शुरू हो गया था, जो आज सुबह तक चला। शिवपाल यादव के समर्थकों ने शिवपाल चाचा के समर्थन में नारेबाजी की। कुछ गुस्सा अखिलेश पर उतरा। रामगोपाल यादव को बुरा भला कहा तो अखिलेश यादव के समर्थकों ने कहा कि बस एक इशारा मिल जाए तो हम सड़कों पर अपनी शक्ति दिखा दें। अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं, एक तरफ शिवपाल यादव के नारे लग रहे थे शिवपाल यादव के घर के बाहर, तो वहीं दूसरी तरफ जो अखिलेश का यूथ है, आप देख रहे हैं किस तरह से आ गया। आज सुबह शिवपाल यादव समर्थकों के बीच आए और कहा कि जो नेताजी कहेंगे वही आखिरी होगा। समर्थकों से बोले कि उन्हें जो कहना है मुलायम सिंह से बोले। मुलायम सिंह ने कहा कि मेरे रहते कोई फूट नहीं हो सकती। और हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। कोई कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं। अब जरा एक नजर डालिए कैसे समाजवादी विवाद पर मुलायम सिंह ने अपने फैसले से पर्दा डाल दिया। आज सुबह सबसे पहले मुलायम सिंह का संदेश लेकर शिवपाल यादव से मिलने गायत्री प्रजापति उनके घर गए। गायत्री प्रजापति के मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद भी शिवपाल से मिले। शिवपाल यादव तक मुलायम सिंह का वो संदेश पहुंच चुका था जो विवाद को खत्म करने का आधार बना। अब शिवपाल यादव के मन में सुलह का ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। वो खुद मुलायम सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद शिवपाल यादव निकले तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई। अखिलेश यादव से मिलने के बाद मुलायम सिंह एक बार फिर शिवपाल यादव से मिले। विवाद को खत्म करने वाली फाइनल मुलाकात वो हुई जिसमें अखिलेश, मुलायम और शिवपाल एक साथ थे। कल फैसले करने जा रहे हैं। राजनीतिक विवाद खत्म हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी कुछ ऐसे फैसले लेने वाली है जिससे उसकी आगे की सरकार और संगठन चले। मुलायम सिंह ने तय किया है कि कल एक बैठक होगी जिसमें वो खुद मौजूद होंगे। उनके साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव होंगे। कल ये तय होगा कि शिवपाल यादव की जिम्मेदारी क्या होगी, संगठन में कौन होगा, सरकार में कौन रहेगा और जनता के बीच ये संदेश कैसे दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी में सब साथ साथ है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उधर आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई हैं। पहली याचिका अपने 3 बेटे खोने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद ने दायर कराई है, जबकि दूसरी याचिका बिहार सरकार की ओर से दाखिल की गई है। शहाबुद्दीन का कहना है कि वो अदालत के किसी भी फैसले का सम्मान करेंगे। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका अपने 3 बेटे खोने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद ने दायर कराई है, जबकि दूसरी याचिका बिहार सरकार की ओर से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से तो अब उम्मीद है कि बेल जो है, बेल को मैंने तो रिजेक्ट हो सकता है। बेल कैंसिल होने के बाद ऐसे आदमी को जो है या तो बिहार से अलग रखा जाए अथवा फांसी की सजा दी जाए। जुडिशरी का मामला है। जुडिशरी ने, अदालत ने बेल हमें ग्रांट किया है। अदालत ने कहा कि निकल जाओ, मैं निकल आया। कहा है कि आ जाओ तो आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। उधर सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस की भी जांच तेज हो गई है। इस मामले में भी शहाबुद्दीन से पूछताछ हो सकती है।
सीबीआई की टीम जांच के लिए आज सिवान पहुंची। सीबीआई पुलिस डायरी अपने कब्जे में लेगी। मामले के 6 आरोपियों से पूछताछ करेगी। सीबीआई इस केस में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से भी पूछताछ कर सकती है। राजदेव की पत्नी ने 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर में शहाबुद्दीन का नाम शामिल करने की मांग की थी। तो जब तक सीबीआई मेरे पास नहीं आ जाती पूछताछ के लिए, तब तक मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ। सीबीआई के लिए तो मैं शुरू से ही लड़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे सीबीआई पर भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस के मोस्ट वांटेड आरोपी मोहम्मद कैफ की संपत्ति कुर्क की गई। कैफ उर्फ बंटी 10 सितंबर को शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त उनके साथ नजर आया था। इसके बाद एक और तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर में कैफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता देते दिखा। मोहम्मद कैफ सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में वांटेड है। 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई थी। उसके बाद से कैफ फरार चल रहा है। मोहम्मद कैफ के खिलाफ मारपीट और रंगदारी के भी कई मामले दर्ज हैं। उधर दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार अस्पतालों में व्यवस्था बढ़िया होने का दावा कर रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए कई हेल्पलाइन भी जारी की हैं, जिन पर फोन करके लोग मदद ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। के द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। डायल किए गए नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है। केजरीवाल सरकार की हेल्पलाइन की पोल खुली। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। हेल्पलाइन से नहीं मिलती कोई हेल्प। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। बीमार दिल्ली का टेलीफोन टेस्ट। दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया से त्रस्त है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार हेल्पलाइन के जरिए लोगों की मदद का दावा कर रही है, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उनकी सच्चाई भी देख लीजिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। डायल किए गए नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है। डायल किए गए नंबर से इस समय संपर्क नहीं हो सका है, कृपया बाद में डायल करें। हम लोगों को आप देख सकते हैं, हम लोग को इस नंबर पे डायल करते करते करीब 20 से 25 मिनट का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस नंबर पे संपर्क नहीं हो पाया है। पहले ये नंबर बिजी जा रहा था, अब जब फ़ोन कर रहे हैं तो ये नंबर ये कह रहा है कि इस नंबर पे संपर्क नहीं हो सकता। अगर किसी तरह का एपिडेमिक शहर में है तो पूरा उसका बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन अगर हम 15-20 मिनट आधा घंटा तक नंबर मिला रहे हैं और वहाँ से कोई उठा ही नहीं रहा तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ी गलत फीलिंग आती है। ये दावा भी किया जाता है कि हेल्पलाइन के जरिए ये भी बता दिया जाएगा कि आप अपने आसपास के किस अस्पताल में इलाज के लिए जा सकते हैं। हकीकत क्या है ये भी देख लीजिए। चिकनगुनिया के मरीजों की मदद करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 0112230745। हम अभी इस नंबर पे कॉल करने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये कितना मददगार साबित होता है। एक रियलिटी चेक हम आपको इसका दिखाने लेकर जा रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि ये नंबर जो है बिजी है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में दोबारा डायल करें। अभी कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है वो कहीं और व्यस्त है, हमें प्रतीक्षा करने के लिए बोला जा रहा है। डायल किए गए नंबर से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इस हेल्पलाइन नंबर से खेद जताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि व्यस्त है और कॉल का जवाब नहीं मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने के लिए बुलाया था। दिल्ली सरकार के दावे करने का सिलसिला जारी है। दिल्ली सरकार के सभी हॉस्पिटल्स में आज भी 1,500 से ज्यादा बेड अवेलेबल हैं। वहीं आज कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला और दिल्ली सरकार और केजरीवाल को भगोड़ा करार दिया। सत्येंद्र जैन ने कल कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों पर आसपास के राज्यों से आने वाले मरीजों की वजह से दबाव बढ़ रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि बहुत कोशिशों के बाद भी अजय माकन से संपर्क नहीं हो पाया। वो माकन को दिल्ली में फॉगिंग के लिए बुलाना चाहते थे। आज जवाब दिया गया। कपिल मिश्रा जी मुझे इनवाइट करने, क्या उन्होंने केजरीवाल को इनवाइट किया है? कपिल मिश्रा जी मुझे इनवाइट करने, क्या उन्होंने मनीष सिसोदिया को इनवाइट किया है? वो अपने कपिल मिश्रा जी अपने मनीष सिसोदिया और अपने अरविंद केजरीवाल जी को तो पहले इनवाइट कर लें, हमारे को बाद में करें। केजरीवाल बैंगलोर में इलाज करवा रहे हैं।
इमरान हुसैन हज पर है। श्रम मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जड़ें तलाश रहे हैं। मनीष सिसोदिया फिनलैंड में हैं। सत्येंद्र जैन मंगलवार को गोवा से लौटे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से दिल्ली में 32 लोगों की मौत हो चुकी है और ये हालत देखने के बाद हालात सुधरने के आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया से त्रस्त है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार हेल्पलाइन के जरिए लोगों की मदद का दावा कर रही है, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए उनकी सच्चाई हमने अभी आपको दिखाई। अरुणाचल में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू 43 विधायकों के साथ पीपल्स ऑफ पार्टी अरुणाचल में शामिल हो गए। पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 43 विधायकों के साथ पीपीए में विलय का ऐलान किया। इस अहम कदम के बाद कांग्रेस सरकार को पीपीए सरकार में तब्दील कर दिया गया है। 2 महीने पहले ही कांग्रेस सरकार की बहाली के बाद पेमा खांडू राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के साथ अब केवल एक विधायक नबाम तुकी बचे हैं। और कांग्रेस की लीडरशिप में तो आज बिल्कुल एक खोखलापन सा है, तो वो नाराज हो गए। हमसे उसमें कोई लेन देन नहीं है, इसलिए बीजेपी को इसमें घसीटने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला था। कांग्रेस ने पार्टी में बगावत को खत्म करने के लिए जुलाई में तुकी की जगह खांडू को मुख्यमंत्री बनाया था। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 47 विधायक थे। इसके अलावा विधानसभा में बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों की स्थिति के बारे में अभी फैसला होना बाकी है। खांडू और समर्थक विधायकों के पीपीए में शामिल होने के बाद पार्टी फिर उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हो जाएगी। इस गठबंधन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मई 2016 में बनाया था। फिलहाल बीजेपी विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन एक अलग तरीके से मनाने जा रहे हैं। कल पीएम मोदी का 66वां जन्मदिन है। पीएम कल गुजरात के नवसारी में दिव्यांगों के साथ रहेंगे। 11,223 दिव्यांगों को 11 करोड़ की धनराशि के उपकरण दिए जाएंगे। कल ही 1000 दिव्यांग केसरिया, सफेद और हरे रंग के वस्त्र पहनकर राष्ट्रीय ध्वज का रूप देंगे। ये दिव्यांगों का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कारण 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने की संभावना है। आज अर्थात उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दिव्यांगजनों द्वारा 1000 दिए जलाए जाएंगे। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर कल 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है। कार्यक्रम में 11,223 दिव्यांगों को किट बांटे जाएंगे। इससे पहले वाराणसी में भी 9,200 किट पीएम मोदी ने बांटे थे। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। कल 1,200 व्हीलचेयर भी बांटी जाएंगी। इससे पहले 376 व्हीलचेयर बांटने का रिकॉर्ड है। कल 2200 सुनने की मशीन भी बांटी जाएंगी। इससे पहले 500 सुनने की मशीनें बांटने का रिकॉर्ड है।